चलिए, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस में बॉडी होता क्या है, तो देखो देखिए इसके बारे में। रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, पहला पॉइंट। दूसरा, होता कहाँ पे, उसके पूरा है आर स्टोर्ड इन सर साइटोप्लाज्म। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। सबकी तरह। हेलो। सर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, कभी कभी बीच बीच में हो रहा है। अच्छा ठीक है, मे भी वो नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा। कोई नहीं, इसलिए हम लिख भी दे रहे हैं आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। एंड इंक्लूजन बॉडीज का खास बात क्या होता है ना, कि वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लिख लो नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेनलेस होता है। नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। और जाहिर सा बात है, अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कैसा होगा, दे लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दो तीन बात हम यहाँ पे समझ ली। पहला बात कि इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना। और अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करेगा। जैसे मान लो ये मेरा कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई चीज है ऐसा, ठीक है, और बाकी सब तो साइटोप्लाज्म है, जाहिर सा बात, तो सब तो साइटोप्लाज्म है। चारों तरफ, अगर इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगा, अगर होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म से अलग चीज है। मान लो क्लास में कोई एक कंपार्टमेंट बना दिया गया जिसके अंदर कोई है, या मान लो क्लास में सारे बच्चे बेंच पे और हम खड़े हैं नॉर्मली, तो हम बोले कि हाँ हम अलग हैं, किससे खड़े हैं। अगर हम भी क्लास में बेंच पे बैठ जाए सबके बीच में, तो क्या कोई देख के बता सकता है कि हम भी सेम है या अलग है? नहीं बता सकता नॉर्मली। तो इसीलिए अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली लाई कर रहा है। अगर है तो हम बोलेंगे कि कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी का मेन रोल ये होता है कि ये स्पेशल चीजों को, आप क्या बोलोगे, स्पेशल चीजों को, रिजर्व फूड मटेरियल या फिर कई बार गैस वैक्यूल्स, वहां पे इन चीजों को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, यहाँ तक बोलिएगा। हाँ बोलो भैया। बोलो। ठीक है, चलो हाँ एग्जाम्पल लिख लो, क्या क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज में। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या फिर साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। पहले भैया। साइनोफैशियन ग्रैन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये जो है मेनली वो चीजें जो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो, अ, जैसे हम बोले गैस वैक्यूल, ये तो फॉस्फेट हो गया। साइनोफाइशियन में कुछ कुछ जैसे कलरफुल अदर कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल हमारे में भी होता है।
तो ये सब ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, एक आप बोलो कि जैसे कैसे होता है कई बार, जैसे एक चीनी हुआ और एक मिश्री होता है, तो मिश्री कैसे थोड़ा बड़ा होता है और जैसा लगता है बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल एक साथ एक जगह पे एक्यूमुलेटेड है, तो उस तरह से ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। खास बात ध्यान रखिएगा, देखिए गैस वैक्यूल्स आर आल्सो फाउंड, गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन इसके अलावा क्या? पेन का हेलो, कलर चेंज करके लिखो। नहीं नहीं वो तुम्हारे ऊपर, हम तो बस अपना नोट्स इस तरीके से बनाते हैं, तो जो मेरा आदत है हम उस हिसाब से करते हैं। तुम अपना देखो, हम पहले कहते थे कोडिंग सबका अलग अलग होगा। गैस वैक्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। बोलो। भैया ब्लू ग्रीन साथ में और पर्पल एंड ग्रीन अलग अलग। साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, साथ में। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एनसीईआरटी का लाइन है हूबहू। हो जाए तो बोलिएगा, देख लिए। हाँ सब लोग बोलिए, रिस्पॉन्ड सबको करना है, ये एक दो के ठीक है। रिस्पॉन्स से क्या ही होगा। यस सर। तो ज्यादा बच्चा भी नहीं है, खैर कोई नहीं। कहाँ 15 16 17 और कहाँ ये 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग डालिए, राइबोसोम। राइबोसोम लिखिए, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इन प्रोकैरियोट, सीधा से लिखो, इन प्रोकैरियोट्स, इन पॉइंट है। प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। चलो, लिखिए, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated, ribosomes are associated with the plasma membrane. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो जो राइबोसोम है वो भी वहां पे फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड। हमारे बॉडी में दो तरह से होगा राइबोसोम, एक तो फ्री होगा जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होगा, और दूसरा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। ठीक है, दो तरीके से, पहला जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होगा और दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होगा। ठीक है, भैया प्रोकैरियोट में हाँ बोलो। तो स्मूथ में नहीं ना होगा, रफ में ना होगा।
नहीं, बिल्कुल जो तुम बोल रहे हो सही है, स्मूथ में नहीं होगा, सिर्फ रफ में होगा। खैर, तो दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल तो वहां डिटेल में जानेंगे क्या कैसे होता है। उसके प्रेजेंस के हिसाब से ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप होता है। अगर है तो उसी को रफ बोलेंगे, नहीं है तो उसी को स्मूथ बोलेंगे, ऐसा। खैर, आगे साइज। साइज लिखिएगा, 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर इंटू, अब भी शायद हमको लगता है दो ही दिया तुमको, 3D वाला नहीं बताया। इन साइज कर लो, 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, मतलब 15 नैनोमीटर लंबा होगा और चौड़ा होगा 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है। राइबोसोम हमेशा ही दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। देखो, राइबोसोम का असली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो सब यूनिट। एक सब यूनिट जो छोटा वाला है, ये है स्मॉलर सब यूनिट, और ये है जो है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S और 80S। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक को बोलेंगे 70S, दूसरे को बोलेंगे 80S। इसमें जो होता है, लिखिएगा, राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप। अब ये 70S 80S क्या है, ये तो जब यूकेरियोट में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल जानेंगे। अभी बस 70S टाइप। और अगर आपसे पूछे कि 70S किससे मिलके बना होता है, जाहिर सा बात है ना, राइबोसोम में दो सब यूनिट है, तो 70S में भी दो सब यूनिट होगा। ये पूरा अगर मान लो 70S है, पूरा अगर 70S है, तो इसमें भी तो दो सब यूनिट होगा ना, एक सब यूनिट और दूसरा सब यूनिट। तो दो सब यूनिट जो होता है उसमें एक होता है 30S टाइप, छोटा वाला 30S, और बड़ा वाला होता है 50S। ठीक है, जोड़ को कितना आ रहा है? 80। 80। बट ध्यान रखना, ये सिंपल सम नहीं है कि ऊपर वाला 30 नीचे वाला 50 तो मिलके बन गया 80S। नहीं, ये नाम है, और एस यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। होता क्या है वो तो आगे समझेंगे, बस अभी सुन रहे हैं। 70S दो सब यूनिट से मिलके बना है। पहला वाला है 30S टाइप, दूसरा वाला है 50S टाइप। 30S टाइप जो है ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, और बड़ा वाला सब यूनिट होता है 50S टाइप का। ठीक है, एग्जैक्ट चीज आगे समझेंगे जब पढ़ेंगे राइबोसोम यूकेरियोट्स में, तब। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका काम क्या है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स मिनी राइबोसोम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कलर चेंज करके। समटाइम्स मिनी राइबोसोम attached to a single mRNA, attached to a single mRNA to form a chain called, to form a chain called polyribosome और polysome। यहां तक मेरे किसी को कुछ बोलिए, एनी नहीं, डाउट बच्चा लोग? वापस बोलो। सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए, कौन सा वाला? जो अभी जस्ट लिखवाया है। पहले तो इसको लिख लो, फिर हम एक बार समझाएंगे, अभी समझाए कहाँ। लिख दिया था। हो गया?
हाँ यस सर। ठीक 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 है, ठीक है। देखो राइबोसोम का काम क्या है, बताओ राइबोसोम का काम क्या है। अबे अभी लिखे प्रोटीन यार, देख। सिंथेसिस कर। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। देखो होता यूं है कि हम बताए थे कि हमारे बॉडी में हर प्रोटीन जो बनेगा उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, याद है कुछ। डीएनए। डीएनए में। लेकिन ये डीएनए कहाँ है भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर है। ये कभी भी खुद इंफॉर्मेशन आके नहीं देता। तो होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियस वाला डीएनए खुद अंदर आने के बजाय अपना एक मैसेंजर यानी अपना एक खबरी को बाहर भेजता है, और अपना उस खबरी में जो जीन को कॉपी करना होता है उसका यहाँ पे एक कोडिंग सीक्वेंस भेज देता है। इसको बोलते हैं mRNA। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए का बहुत टाइप होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर कॉपी होता है जिसमें प्रोटीन का कोडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, यानी खबरी आरएनए। अब देखो ऑर्डर देगा डीएनए, उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा राइबोसोम। तो जैसे मान लो राजा डीएनए है, डीएनए बोला भाई साहब हमको ये टाइप का प्रोटीन चाहिए, या राजा बैठा हुआ उसको आज खाने का मन कर रहा है इस तरह का डिश, तो वो रसोईया को अपने कुक को ऑर्डर तो भिजवाएगा ना, भाई साहब मुझे ये आज खाने में चाहिए। तो उसी तरह डीएनए भी ऑर्डर भिजवाता है, किसके थ्रू, एमआरएनए के थ्रू। एमआरएनए में वो सारा कोडिंग, वो लिस्ट है, मेन्यू है कि आज मुझे ये चाहिए। ये एमआरएनए जाता है राइबोसोम तक। कहाँ जाता है, राइबोसोम तक। जैसे देखो मान लो ये एमआरएनए आया, ये है एमआरएनए, ठीक है। इस एमआरएनए में हमारा राइबोसोम अच्छा से देखो, स्मॉलर सब यूनिट ऊपर, बड़ा वाला सब यूनिट नीचे, और धीरे धीरे ये जो एमआरएनए है ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये राइबोसोम पीछे की तरफ जाएगा, और सारा कोडिंग जो यहाँ पे कोडिंग आएगा ना, यहाँ पे इस जगह पे वही कोडिंग को यहाँ पे रीड करेगा ये बड़ा वाला सब यूनिट, और यहाँ पे वो प्रोटीन बना देगा। उसके बाद मान लो थोड़ा देर के बाद कंडीशन कुछ ऐसा हो गया, देखो दिखा अच्छे से सर फील करा दो, बोलो। नहीं समझ में आया सर, बहुत वॉइस क्रैक हो रहा है। सबकी तरफ। पता नहीं सर, सोनम के साइड भी हो रहा है, उससे भी पूछे। अच्छा पहले उससे पूछ ली, ये ठीक। ठीक है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। देखो हम बोले कहाँ तक सुने थे, मतलब यहाँ तक सुने थे, इसके पहले इधर सुने थे। नहीं सर, स्टार्टिंग से ही क्रैक हो रहा है। स्टार्टिंग से ही क्रैश होगा। ठीक है फिर तो स्टार्टिंग से सुनो। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाला है, 10 मिनट में राइबोसोम भी खत्म हो जाएगा। राइबोसोम तो खैर खत्म किया गया है। मैंने आपको ये बताया बाबू कि देखो ये जो हमारा प्रोटीन हमारे बॉडी में बन था, आवाज कटे तुरंत बोल दोगे। अच्छा हो इज दिस संतोषी ओके गुप्ता। सर। तो ज्वाइन होने में देखिए कौन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बन रहे होते हैं उन सबको कोड कौन कर रहा होता है, डीएनए कोड कर रहा होता है। डीएनए होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो बात दरअसल ये है कि अगर कोई ऑर्डर देने वाला चीज न्यूक्लियस के अंदर है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने वाला न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में है, तो किसी ना किसी तरीके से उस ऑर्डर को, उस मैसेज को हमको बाहर पहुंचाना होगा। यहां तक ठीक है, बोलिए। आ गया। यहां तक ठीक है अभी जो बोले। यस सर। ओके, तो सुनना, न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए खुद बाहर नहीं आ सकता, इसलिए उसका मैसेंजर के फॉर्म में एमआरएनए आता है। वो डीएनए का कॉपी होता है, डीएनए का उस सेगमेंट का कॉपी होता है जहां पे जो प्रोटीन बनाना है उसका कोड हो, ताकि वो कोड बाहर आ जाए। तो ये डीएनए से बना एमआरएनए, देखो ये है एमआरएनए, ठीक है। यस सर। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए।
एमआरएनए का पूरा नाम क्या है? मैसेंजर मैसेंजर आरएनए। ये कर क्या रहा होता है? मैसेंजर आरएनए का सिर्फ इस तरह काम कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए वाला इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंचा दे। ठीक है, ये देखो दिखाया हूँ, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम तक जाएगा। कैसे होगा वो यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये मैसेंजर आरएनए है, ये है एमआरएनए, और उस एमआरएनए से देखो राइबोसोम अटैच हो गया। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट। यहाँ पे बीच में जो भी कोडिंग आएगा क्या इस जगह बोले पे, सर, क्या स्मॉल है? कहाँ पे क्या बोले? हेलो हाँ कहाँ पे बताओ? सर, अभी स्मॉलर क्या लार्जर? अच्छा वापस बोलो तो रुक जाओ, सब यूनिट नहीं बोल रहे। एक सेकंड वापस बताओ। ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, और ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है। यहां तक ठीक है? यस सर। स्मॉलर सब यूनिट ऊपर है, लार्जर सब यूनिट नीचे है। और देखो ये राइबोसोम का कोडिंग है। एक चीज और ध्यान दिए हो, मतलब ये तो ऐसे 12th में पढ़ना है, बट अभी हम बना दिए तो ध्यान दिला ही देते हो सभी। डीएनए जब बनाए तो डबल स्टैंडर्ड बनाए, और आरएनए देखो सिंगल स्टैंडर्ड, देख रहे हो? देख पा रहे हो? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक नहीं ठीक बताओ? यस सर। चलो आगे सुनना। जो भी हम एक नया तरह यूज करते हैं, ये देखो ग्रीन, जो भी कोडिंग देखो, राइबोसोम तो ऐसे इतना दूर में है, बट जो कोडिंग यहाँ बीच में होगा, जो भी कोडिंग यहाँ बीच में होगा, उस कोडिंग को राइबोसोम रीड करेगा, और वहां पे जो प्रोटीन का कोडिंग होगा वैसा एक प्रोटीन यहाँ बना देगा। ठीक है, एक सेकंड के बाद ये जो एमआरएनए है ये आगे की तरफ मूव करेगा, और राइबोसोम इस तरफ। तो देखो राइबोसोम पहले यहाँ था, अभी घूम के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक आवाज जा रहा है क्लियरली? नहीं सर। बोलो। हाँ, तो देखो ये वाला जो कोडिंग था इसका प्रोटीन तो यहाँ है ही। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कोडिंग है, इस जगह पे जो कोडिंग है, इस जगह पे ये कोडिंग का एक नया प्रोटीन यहाँ बनेगा। तो देखो दो प्रोटीन जुड़ गए आपस में, ये राइबोसोम और आगे बढ़ेगा, सॉरी ये एमआरएनए और इधर बढ़ेगा, और राइबोसोम और इधर बढ़ेगा, और धीरे धीरे प्रोटीन का जब यहाँ पहुंच जाएगा राइबोसोम, तब तक में प्रोटीन का एक लंबा चेन तैयार होकर अलग हो जाएगा। बोलो ठीक है? समझे कैसे बनता है प्रोटीन राइबोसोम में? भैया जैसे जैसे राइबोसोम आगे बढ़ेगा प्रोटीन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हाँ, एक्चुअली में देखो अब हम एकदम सही टर्म यूज कर लेते हैं, अभी तक तो समझाने के लिए प्रोटीन बोल रहे थे। प्रोटीन बना होता है बहुत सारे अमीनो एसिड से। तो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो तुमको ये दिख रहा है, ये सब कोडिंग्स, ये सब अमीनो एसिड का कोडिंग होता है। तो अमीनो एसिड जोड़ा एक्चुअली, और फाइनली वो प्रोटीन बने। अभी ठीक है? हाँ बोलो। भैया ठीक है। हाँ ठीक सर है। तो एटीसीजी क्या होता है? तुम्हारा पूरा आवाज कट रहा है, वापस बोलो। सर तो वो एटीसीजी क्या होता है? एटीसीजी पे कोडिंग है, ये यहाँ पे भी क्या होगा, ये सब एटीसीजी नहीं होगा, एटीसीजी नहीं होगा। डीएनए में एटीसीजी होता है, आरएनए में टी नहीं होता, उसके बदले यू होता है, बाकी सब सेम होता है। पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो। ठीक है, मेनली हम बेसिक समझाए, लेकिन हमको समझाने का मेन एम था ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। अब सुनना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी एक एमआरएनए है, उस एक एमआरएनए से एक साथ बहुत सारे राइबोसोम अगर जुड़ जाए, बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए एक साथ, इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं पॉलीजोम। अभी ठीक है? बोलो बोलो बोलो, ठीक है तक? भैया फिर से ये वाला। ये वाला फिर से, अगर एक एमआरएनए से एक से अधिक राइबोसोम जुड़ जाए तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अभी ठीक है? सर किसी और के साइड भी वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, मेरा वीडियो सर क्लियर है किसी नहीं और। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो फिर आवाज क्रैक कैसे हो सकता है? वीडियो क्लियर है और साउंड क्रैक, खैर कोई नहीं, फिर भी देख आवाज भी वापस आ रहा बोलो। है भैया से। अच्छा, तो सुनाने तुम्हारी तरफ भी वीक है फिर। सर हम रीजॉइन करते हैं सर। नहीं रीज्वाइन मत करो, 2 मिनट में वापस हम लोग सब रीज्वाइन करेंगे। सुन लो, हम बोले अगर एक एमआरएनए पे एक से अधिक राइबोसोम हो तो उसको पॉलीजोम, या लिख देता हूँ
पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अगर एक एमआरएनए पे एक से अधिक राइबोसोम अटैच हो तो उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलो एक पॉइंट देखिए, यूकैरियोटिक तो ठीक है भाई, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड खूब सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट प्रोकैरियोट में दो ही हमको पढ़ना जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नोट करके लिखना, नोट। मेम्ब्रेन जल्दी लिखिएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जल्दी लिखिएगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोट, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोट, तो पहला तो होगा तुम्हारा मेसोसोम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और मेसोसोम है क्या, तो ये है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा जो आपको जानना है वो होगा क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स ये क्या है भाई, तो ये पिगमेंट कंटेन करता है, कंटेन्स पिगमेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया होता है। बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में ही पढ़ेंगे, आज के लिए छोड़ देते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, ग्राम स्टेनिंग, कि कैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है, मुश्किल से 5 मिनट का। और उसके बाद फिर हम लोग यूकैरियोटिक से स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट